इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य पटना में आए हैं। पहली बार चुनाव सह प्रभारी बनने के बाद कितना बड़ा चैलेंज होगा बिहार सर, क्योंकि जिस तरह से देखिए, चुनाव जब कोई होता है तो उसको चैलेंज के रूप में ही लिया जाता है और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से काम कर रहा है। और 2025 के इस विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव में हमें लगभग 175 से ज़्यादा सीटों पे जो बढ़त मिली थी, उससे भी आगे बढ़ेंगे। अब की बार बिहार में 200 पार वाला मुझे लगता है माहौल बनेगा और जनता पूरी तरह से डबल इंजन सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, गांव के उत्थान के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया जा रहा है, इसका व्यापक असर पड़ेगा और बहुत बड़ी विजय यहाँ पर मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। संगठन में आप स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में बनेगी? देखिए, ये तो गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनेगा, सबसे बड़ी विजय होगी। अब जितने भी प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे गठबंधन की ओर से, हम तो चाहेंगे 243 की 243 जीतें, लेकिन हमें उम्मीद है कि 200 पार करेंगे। अब 200 पार में जनता के आशीर्वाद और रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। एसआईआर हुआ सर, एसआईआर में जिस तरीके से वोट बैंक को लेकर बातचीत हुई, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आपको घेरे, यात्रा निकाली गई, लगता है इसका कोई फायदा होगा चुनाव में? ये टाइम फिक्स हो गई है, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिसका जनता में कोई असर ही नहीं है। उस प्रकार के मुद्दे अगर उठाएंगे तो जनता ना समझ है क्या? इन्होंने संविधान खतरे में मुद्दा उठाया, लोकसभा में उस जनता को गुमराह करके कुछ फ़ायदा भी पा लिया, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। तो इनको समझ नहीं आता है तो उसकी कोई दवाई नहीं है। लेकिन 2047 तक, चाहे वह उत्तर देश हो और चाहे वह कोई प्रदेश हो, बिहार सहित, अभी ये परिवारवादी राजनीतिक दल जो हैं, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से टारगेट किया गया, आज भी उदित राज ने कहा कि वो रावण है मॉडर्न युग के। इनकी गाली का जवाब जनता इनकी जमानत जब्त करा के देगी। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी विदेश में है, जब एसआईआर की लिस्ट आई तब वो कोलंबिया में है और मोदी सरकार पर वहाँ भी अटैक कर रहे हैं। देखिए, सत्ता के बिना बेचैन हैं, वह जल्दी से जल्दी जनता के आशीर्वाद के बिना देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उनका जो भी इस प्रकार का हमला होता है वो भारत विरोधी शक्तियों के इशारे पर होता है। लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत है और भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों से श्रेष्ठ है और यहाँ लगातार जनता का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है। श्री राहुल गांधी जी कोई भी बयान दें, कितना भी जहर उगलें, लेकिन उनके इस जहर उगलने का कोई असर उनकी राजनीति के लिए नहीं। उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, उनका कोई राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल नहीं। जाते जाते सर, सभी जातियों का क्या वोट बैंक आपको मिलेगा? लोकसभा में हमने देखा कई जगह पर आप लोग पीछे रह गए। सबका साथ, सबका विकास करते हैं तो सबका वोट हमें मिलेगा। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष पर करारा हमला कहा है और कहा है बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन सगु आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी पटना।